So guys, welcome back. Today is day 2 in our Flask, and so far we learned how to render HTML pages in Flask, right? Yesterday we tried that. Let me give you a small walkthrough. So what we did so far. We were able to return some hello world text. We were able to return multiple routes. We created multiple routes, and हर राउट के लिए हम लोग एक टेम्पलेट रिटर्न कर रहे थे और इवन वी वर रिटर्निंग CSV file data to one HTML file. So we were able to create a dynamic table, and let me show you a concept called virtual environment today. And I'm running this file. A lot of our teammates are getting this issue that they are not able to install modules. तो guys अभी virtual environment हम लोग create करेंगे. What is this virtual environment all? I'll just tell you in a while. So guys तभी यहाँ पर देखिए सिंपली मैं अपना एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ. मेरे मशीन में तो ये सुपर वर्क कर रहा है विदाउट एनी एरर. ये सेम कोड जब आपके मशीन में आया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, राइट? तो अभी मैं यहाँ पर इस सेम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूंगा जिसमें ऑलरेडी वो सारे मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल्ड होंगे जो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, राइट? वो वर्चुअल एनवायरनमेंट आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. सारे मॉड्यूल्स आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे क्योंकि वो सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी मैं अपना एप्लीकेशन रन करता हूँ और इट्स रनिंग ऑन लोकल होस्ट पोर्ट 5000. So we can see that is up and running. सो गाइज यहाँ पर देखिए अपना एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है एंड यहाँ पर हम लोग एक राउट भी बनाए थे जो कि डायनामिकली डेटा कॉल कर रहे थे फाइल से, राइट? तो अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट देखिए आप क्या होता है. वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ. जैसे अभी जस्ट मैं गिटहब पे कल वाला जो फाइल अपलोड करा था आपके पास क्या था गाइज, पूरा का एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें हमारे जो है ना सारे फाइल्स है. जैसे हमारी app.py हो गई और सारे प्रोजेक्ट फाइल्स है. ठीक है, यहाँ पर ये क्या है गाइस, प्रोजेक्ट फाइल्स हैं और आपके पास ये प्रोजेक्ट फाइल्स आ गए. और प्रोजेक्ट फाइल्स के अलावा भी हमारे पास क्या है गाइस, यहाँ पर डिपेंडेंसीज होती है इसकी. ठीक है, जो कि वर्क करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है. ठीक है, डिपेंडेंसीज इसकी होती है जो हमें एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैंडेटरी है. ठीक है गाइज, एप्लीकेशन रन होने के लिए वो डिपेंडेंसीज होना चाहिए अपने को. तो डिपेंडेंसीज और रिक्वायरमेंट्स, so these are mandatory to run this application, right? What are the files we are using? Everything is there in this project file but not other dependencies. When I run this application I did installed one packages, so that got installed in my Python packages in my local directory. I'll just show you. When I installed pip install flask, ये मॉड्यूल है. जस्ट मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कि यहाँ पर देखिए ये पाथ है इसका, यहाँ पर सेव हो गया और मेरे पास में मैं अपने पीसी में कहीं से भी रन करता हूँ तो ये वाले पैकेजेस पाइथन 3.9 लाइव एंड साइड पैकेजेस में वो वाला मॉड्यूल मिल गया जो कि ये है मेरे मशीन में, राइट? ये मेरे मशीन में है पैकेजेस. तो यहाँ पर पैकेजेस में आ गया हमारा पिप इंस्टॉल फ्लास्क और उसके बाद में हमारे पास आ गया MySQL कनेक्टर पाइथन. ठीक है, ये वाले दो मॉड्यूल्स हम लोग यूज़ अगर कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में तो ये दोनों ये जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट रन करने के लिए मैंडेटरी है. क्योंकि गाइज मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, राइट? प्रोजेक्ट में मैं फर्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ कि इंपोर्ट दिस पैकेज. ओके, तो ये इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं और ये हमारे प्रोजेक्ट में जो है ना गाइज इंस्टॉल रहना ज़रूरी है. तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ गाइज, ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स अब डाउनलोड कर रहे हैं गिटहब से
उसी में मैं ये पैकेजेस का एक अलग वाला सेक्शन दे दूंगा, एक एनवायरनमेंट इसका मैं ऐसे क्रिएट कर दूंगा कि इसको कहीं पर भी आप रन करोगे ना, तो वो वाला फाइल, ये प्रोजेक्ट फाइल जो है एग्जैक्टली वैसा ही वर्क करेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। आई जस्ट शो यू। तो अब देखिए यहाँ पर पैकेजेस मेरे जो है, मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, यानी ये वाले प्रोजेक्ट फाइल्स में मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गाइस, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ से हम जो है ना सारे पैकेजेस अभी पुल कर रहे थे, बट हम लोग अभी इस वाले प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, आज वाला हमारा जो कोड रहेगा इसमें हम एक सेक्शन बना देंगे यहाँ पर, जिसका नाम होगा VENV। ठीक है, यहाँ पर ये सारा, ये VENV में क्या आ जाएगा गाइज, अभी पैकेजेस सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें जैसे फ्लास्क और MySQL, ये सारे चीज़ें अब इसमें ऑटोमेटिकली रहेंगे। और ये पूरा आपका क्या हो गया गाइज, प्रोजेक्ट हो गया। अब प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पर हो जाएंगे, सारे प्रोजेक्ट फाइल्स, और जो भी इसके स्टैटिक है और पाइथन फाइल्स है, टेम्पलेट्स है, वो सारे यहाँ पर सेम पैकेज में रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। और आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको जाके साइट पैकेजेस में आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन को, डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन में ही एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा, उसको आपको एक्टिव करना होगा। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर हम फ्लास्क डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक दिस इज ऑल्सो ए पैकेज वर्चुअल एनवायरनमेंट रन करने के लिए हमें पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी उस मॉड्यूल को पहले इंस्टॉल करना है, जो कि हमारे सारे डिपेंडेंसीज को होल्ड कर रहा हुआ है। ठीक है, सारे डिपेंडेंसीज उसमें होल्ड करे हुए हैं। और वो जैसे ही वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं ना, उसी में रहेंगे वो। वर्चुअल एनवायरनमेंट का कैसा है गाइस कि लेट्स से मेरे पीसी में अभी दो एप्लीकेशन चल रहे हैं। एक पीसी में मेरे को चाहिए जैसे पांडास 2.0, और लाइक दैट इज़ ए मॉड्यूल बेसिकली। सो अदर एप्लीकेशन को रन करने के लिए पांडास 3.0 उसका डिपेंडेंसी है। आई एम जस्ट शेइंग, टेलिंग यू बेसिक रिक्वायरमेंट। एक ही मॉड्यूल के दो अलग अलग वर्जन्स मेरे को अपने पीसी में चाहिए। ठीक है, पहला वाला एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी है वर्जन 2.0, और दूसरे वाले एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है वर्जन 3.0। ठीक है, मैं एक ही पीसी में दो दो वर्जन कैसे इंस्टॉल करूंगा, मैं जब 2.0 करता हूँ तो 3.0 अनइंस्टॉल होकर 2.0 आता है, जब 2.0 करता हूँ तो वो अनइंस्टॉल होकर 3.0 आता है। तो वहाँ पर आता है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट में, उसका स्कोप उस एनवायरनमेंट में ही रहेगा, ना कि आपके ग्लोबल सारे एप्लीकेशंस पे वो अप्लाई करेगा। तो जैसे देखिए अभी मैं आपको कोड करके बता देता हूँ, बस 2-4 लाइन का है। यहाँ पर देखिए, पहले तो हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट कर दिए, राइट। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद हमें वर्चुअल ENV ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला मैं आपको PYPI ये वाला साइट होता है गाइस, जहाँ पे हमारे सारे पाइथन पैकेजेस क्लाउड में होस्ट करे हुए होते हैं। यहाँ से सब कुछ हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्लास्क, तो यहाँ पर आपको फ्लास्क भी मिल जाएगा, फ्लास्क के डिफरेंट वर्जन मिल जाएंगे, हर एक पैकेजेस यहाँ पर रहेंगे। मैं वर्चुअल ENV में ट्राई कर रहा हूँ, देखो वर्चुअल ENV 20.2। सो लेट्स इंस्टॉल दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड let me copy it again। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाने का शॉर्टकट तरीका तो हम डायरेक्टली हमारे विजुअल स्टूडियो में टर्मिनल में से प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पर देखो ये फ्लास्क फुल स्टैक डेवलपमेंट है, और मे भी मेरे को डायरेक्टली हमारे फ्लास्क प्रोजेक्ट में जाना है, ना कि फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले। तो मैं जाता हूँ अभी फ्लास्क, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लास्क प्रोजेक्ट है, और ये वाले हमारी मेन फाइल स्टैटिक टेम्पलेट, ये सारी अभी हमारे प्रोजेक्ट के लिए है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CMD। सो अभी देखिए कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर वही डायरेक्टरी में नेविगेट करके ओपन हुआ। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ python 3 -m VENV VENV। तो
यहाँ पर जो है एक फाइल बननी चाहिए जिसका वर्चुअल एनवायरनमेंट हम अभी बनाएंगे। फॉर विंडोज दिस इज द कमांड running. So guys, this is basically our syntax. So this is basically, you can see venv got created here. As I told you, we are going to create a virtual environment inside our project that is going to hold all the dependencies. तो यहाँ पर देखो venv की जगह आप लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जैसे माई प्रोजेक्ट env और समथिंग। बट यहाँ पर हम जो नाम दे रहे हैं वो नाम से हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब जैसा ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, हम लोग यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट क्रिएट एनवायरनमेंट, जैसे हम लोग अभी कर दिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में गए, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। विंडोज़ के लिए कमांड यूज करें, इफ़ यू नीड टू इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ पाइथन 2 देन यू कैन डू सो बाय डूइंग दिस पाइथन 2। एंड now it's time to activate virtual environment. So as I told you, virtual environment is it's like a separate environment. So we need to run this environment. In order to run that, we'll do the same command in the same directory, like i'll type I'll type venv slash script slash activate. So guys, you can see basically in the beginning there is venv here. That means that we are in a virtual environment. So it indicates that the virtual environment is activated. See here, basically previously it was e, बट अब देख सकते हैं यहाँ पर venv आ गया। तो हम लोग अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैं और उसको एक्टिवेट भी कर दिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक्टिवेट करें ना गाइज, उसी तरह से इसको डीएक्टिवेट भी करना होता है अपने को, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। डीएक्टिवेट, देखो अब वापस आप वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर आ गए, ठीक है। अब आप वापस वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाएंगे। मैं बता रहा था आपको कि डीएक्टिवेट कैसे करना है। अब वापस आप क्या करें, वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ गए और यहाँ पर कुछ सजेशन आ रहे हैं हमें कि अनदर वे इज टू यूज टू mk virtual env name and then work on name. So that works too. Basically we can do this in this way. सो गाइज अभी विंडोज़ में कर रहे हैं और लाइनक्स में कर रहे हैं, दोनों के लिए कमांड है यहाँ पर, राइट। तो सिंपल मैं क्या करा, यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में गया, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करा। डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल install this virtual environment. So I'm creating a documentation for you, need not to go through all these websites. So everything will be in one place for you. Okay guys, so let's get it in step by step manner. So you just copy and paste, literally it will be done for you. So once the virtual environment is created, uh, activate it. For windows it's this command, and for activating you just need to use this command to activate. So in order to deactivate, you just need to type deactivate, and then let's go forward for installing modules in this. So as I told you, there is no modules in this virtual environment. Now I'll create pip install flask. So installing. Okay, so you can see that flask is now again installing, but it didn't download it again from the server, but it took from my local cache and then installed the flask. Let me check how many files are there, which are how many modules I have installed in this virtual environment. Cancelled by the user, it says. So pip freeze to check there is no module. Let me again install the flask.
Okay, so once the Flask is installed, you can see after installing Flask, living on the edge. If you want to work on the latest Flask code before it's released, no, we don't want. Yeah. हम्म, हाँ भाई बोलिए। हाँ आ रही भाई। Okay, so let me check. You can see in my virtual environment, all these dependencies got installed. With the Flask, we also get all these other modules, Jinja 2, markup, it's dangerous and all. Okay, so that works in combination with Flask. So automatically that got installed with Flask. Okay, so basically now the Flask virtual environment is ready, and on Windows as an administrator you can do get pip and pip install. So it's done guys. We are ready to move into the virtual environment now. If I exit from this virtual environment by typing uh, deactivate command and run. See, if you type ls, sorry, ls is for our Linux dir, you can see app.py is there. And if you run this typing python app.py, it will execute our app script, and then we can see our application running. So that's all about the virtual environment guys. Now you need not to worry, whatever dependencies I'm installing, it will be there in the virtual environment, but you need to keep that virtual environment up and running. So basically here, in order to stop our application, यहाँ पर देखो guys, इसको कंट्रोल सी टाइप करना है ताकि हमारा एप्लीकेशन वापस से स्टॉप हो जाए। ठीक है, मैं अप एंड डाउन से देखो हमारे प्रीवियस कमांड्स को भी एक्सेस कर पाता हूँ, और हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी एक्टिवेट है गाइस देखो। ठीक है, तो तभी आपके वो मॉड्यूल्स एक्सेस हो पाएंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्सेस होने के बाद आप टाइप करेंगे python app.py। so that's how we are going to work with virtual environment, and a step by step guide for you is here. And here you need not to create a directory, I'm just commenting it out. Okay, you just type instead you just type cd to flask-project, because once you clone my repo, you'll be there in full stack directory. Then you just need to type cd flask project and followed by these three commands. So that's all you need to do. Let's get back to our Flask, and then we'll try to send data from the user and store it in the file. So we'll go much deeper in the Flask today. So guys, इसको मैं बोल देता हूँ how to set up venv। दैट्स इट, आपको ये वाला फाइल भी मिल जाएगा अपने गिटहब रेपोजिटरी में ही। ऑल राइट गाइस, सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लास्क। सो जैसे हम लोग कल यहाँ पर कर पा रहे थे कि कोई भी डेटा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर फ्रंट एंड में भेजने के लिए एज ए वेरिएबल यहाँ से हम पास कर रहे थे, और वो वेरिएबल हम एक्सेस कर पा रहे थे फ्रंट एंड में। तो जैसे यहाँ पर हम यूज़र्स डॉट एच टी एम एल क्रिएट करे थे टेम्पलेट्स में, जिसमें वो सारे हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे थे डबल कोटेशन में, राइट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आपका, यहाँ पर एक और यहाँ पर मैं फाइल बनाऊंगा। ठीक है, हम अभी सेकेंड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक डायरेक्शन हो गया जो कि बैक एंड से फ्रंट एंड में हमारा डेटा प्रोसेस करके सेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड द सेकेंड डायरेक्शन इज फ्रंट एंड टू बैक एंड नाउ। ओके, so let me show you all the possible directions we are going to try again in the paint. So first thing is we are going to try it from Flask to HTML. Flask to HTML we did, and
there is no option for copying. We'll just use ms PowerPoint from the next time. Okay, so that is one way we are going to do. From Flask to JavaScript we are going to send the data. Okay, from Flask to JavaScript, and then again from Flask to in the reverse direction, from HTML to Flask. Now we are trying from HTML to Flask, sending data from HTML to Flask, and then we'll try sending data from JavaScript to Flask, so that our application will be totally like interactive. JavaScript जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क। ठीक है गाइज, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से कैसे हम फ्लास्क को डेटा सेंड कर रहे हैं वो भी देखते हैं। चलो हमारा ऑलरेडी ये हो गया, फर्स्ट वाला हम जो अभी कर रहे थे वो दैट पार्ट इज डन। सेकेंड वाला लेट्स ट्राई द इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो लेट मी क्रिएट वन simple like survey kind of thing, survey.html. Okay, like taking some user input and then storing it in database. I'm taking basic boilerplate गाइस। अभी यहाँ पर यूज़र डेटा हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, HTML फॉर्म के थ्रू डेटा हम बैक एंड में सेंड करेंगे। ठीक है, कल हम पढ़े थे ना कि रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पे हम जो है वर्क करेंगे। तो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के मेथड्स क्या होते हैं गाइस, गेट और पोस्ट मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्म पोस्ट करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्म पोस्ट करेंगे। मेथड्स यहाँ पर दोनों ही होते हैं हमारे पास। एक हो गया फॉर्म, यहाँ से हम पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्म को पोस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से एक्शन हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पोस्ट करना है फॉर्म को। ठीक है, एक्शन इज इक्वल्स टू स्लैश सर्वे save. I'll create another route for where I'm going to send the data. Save survey data. Okay, so this is one form I'm creating, and okay, survey. All right, और ये सर्वे कहाँ पर है गाइस, अब ये बनाएंगे हम यहाँ पर देखिए @app.route/survey data। सेव सर्वे डेटा में हम एक फॉर्म पोस्ट करने वाले हैं, और फंक्शन नेम एंड राउट नेम सेम हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अलग भी हो सकता है। रिटर्न यहाँ पर रिटर्न डेटा सेव्ड लिखता हूँ मैं, रिटर्न डेटा सेव्ड। और अब चलो यहाँ से हम क्या सेव करना चाह रहे हैं डेटा में। पहला इनपुट हम लेंगे, नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम, और फुल let's keep it simple name, and let's add a placeholder name. Again I'm going to take another input, that is phone number। ठीक है, तो type is equals to text again, it can be a number, but I can type phone as well here, that is also a type। Okay, type is not mandatory at all, but uh, default is text, that's not mandatory to add text, but default version is text। ठीक है, तो टाइप इक्वल टू फोन दे रहा हूँ मैं, और नेम इज इक्वल्स टू फोन। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर एक और प्लेस होल्डर दे रहा हूँ। और ये नेम एट्रीब्यूट मैंडेटरी है गाइस, नेम एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी। वाई, बिकॉज वाई व्हेन वी वांट टू एक्सेस दैट इनपुट वी आर गोइंग टू एक्सेस इट्स नेम। यहाँ पर वो वाला नेम हम रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पर फॉर्म में स्पेसिफाई कर दिए मेथड इक्वल टू पोस्ट, वहाँ पर भी हम स्पेसिफाई करेंगे। चलो यहाँ पर पहले मैं ये वाले टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए एक और राउट बना देता हूँ। ठीक है, ये वाले टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए एक और राउट क्या होगा, और वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट करेगा। रिटर्न रेंडर टेम्पलेट survey.html। am I spelled wrong or something? Okay, so यहाँ पर सर्वे, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, सर्वे का स्पेलिंग पूरा का पूरा
यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज कर देना है अपने को, सर्वे डॉट एच टी एम एल। ओके, तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर दिया राउट। एक्शन में भी मैं यहाँ पर वापस से सर्वे लिखता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं सेव सर्वे पे, और वो फॉर्म को बताने के लिए हम एक और राउट बना लिए सर्वे। और चलो अभी एप्लीकेशन को इसको एप्लीकेशन को रन करना है, ताकि अभी देख सकते हैं हम जो भी चेंजेस हुए लाइव में। तो यहाँ पर एक एरर आया मेरे को, फंक्शन मैपिंग टू द एग्जिस्टिंग, ये आ रहा है देखिए यहाँ पर, व्यू फंक्शन मैपिंग ओवरराइटिंग द एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट। तो यहाँ पर आपको आना है, और जो दो सेम फंक्शन दे दिए ना हम यहाँ पर, वो फंक्शन नेम हटा के उसका यूनिक रखना है। मैं फर्स्ट डे आपको बताया था कि उसके जो भी फंक्शन नेम्स होते हैं और राउट्स होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, वरना आपको एरर आ सकता है। आ सकता है क्या? एरर आएगा ही, डेफिनेटली एरर आएगा। यहाँ पर अब जो है हमारा एप्लीकेशन वापस ऐप एंड रनिंग है, और यहाँ पर हमें राउट पे जाना है सर्वे। तो सर्वे, सर्वे नॉट फाउंड स्लैश सर्वे, अरे यार व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी। वही लिखे यहाँ पे, वहाँ पे। अच्छा, ये मैं मे भी एप्लीकेशन सेव नहीं करा होगा इसके लिए, तो एक बार वापस से मैं एप्लीकेशन को सेव करके स्टार्ट एंड रनिंग करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है ना गाइस, ये इसको रोकना है मेरे को बेसिकली। यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन चल रहा है, और सेम एप्लीकेशन को मैं दूसरे टर्मिनल से भी रन कर रहा हूँ, तो ये वाला एप्लीकेशन स्टॉप नहीं हो रहा है हमारा। इसको स्टॉप करना है अपने को पहले, ठीक है। इसको स्टॉप कर दिया मैं, और इवन यहाँ से भी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो आप देखो अभी जो साइट है वो डाउन हो गई होगी, we can't access it, right? So now we can try to reload our application by running the file। ठीक है, अब फाइल रेडी है। now we'll try to go to that route। okay, now we can see the name and the form। okay, so for submitting form data, we'll create a button there, that is input type submit, input type submit, and value can be like, by default it says send, we can change its button value to submit। okay, so there is no need of adding name to submit button, okay, because we are not accessing that value in the backend। so वापस अभी मैं अपना एप्लीकेशन को रीलोड कर रहा हूँ, ताकि इसके जो चेंजेस है लाइव में हम देख सके। देखिए यहाँ पर नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, सबमिट। एंड वंस आई सबमिट यू कैन सी हियर, ये तो एक एरर है मेथड नॉट अलाउड, हम इसको अभी टैकल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सेव सर्वे डेटा वाले राउट पे गया मैं। यहाँ पर एक्शन में क्या बता रहा था, सेव सर्वे डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउट हमें यहाँ पर कर रहा है, दूसरे वाले राउट पे हम जा रहे हैं सेव सर्वे डेटा पे, ठीक है। मेथड नॉट अलाउड का यहाँ पर जो एरर है वो कैसे फिक्स होता है, यहाँ पर हम मेथड्स यहाँ पर कुछ डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर राउट में आप डेटा पोस्ट कर सकते हैं, या फिर इस राउट से आप डेटा गेट कर सकते हैं। तो मेथड्स इक्वल टू गेट कॉमा पोस्ट आपको ऐड करना है राउट के बिल्कुल ही नाम के बाद, ठीक है। तो अब वापस अपना सर्वर रीलोड कर लेते हैं, और now you might be able to see that फाइल में स्पेलिंग शब्द मग थोडंसं लिहिलं
मेथड्स। ओके। हाँ मेथड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा था हमारा। मेथड्स इक्वल टू गेट कॉमा पोस्ट। सो वी कैन सी डेटा सेव्ड आ रहा है गाइस यहाँ पर। और जैसे मैं आपको बोला कि उसको रिक्वेस्ट करने के लिए हमें जो फॉर्म डेटा होता है नेम के थ्रू हम एक्सेस करते हैं उसको। और वो नेम का जो नेम के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं, देखिए यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं जो कि नेम है उसका। फॉर्म में एट्रीब्यूट जो है नेम एट्रीब्यूट, वो नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। जो आप फॉर्म अभी सबमिट करें ना, वो फॉर्म डेटा यहाँ पर आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम। REQUEST। REQUEST। ओके। सो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम, एंड यहाँ पर फ़ोन के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लिया फ़ोन। और यहाँ पर रिक्वेस्ट अगेन रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ फ़ोन। लेट मी चेक यहाँ पर जो टाइप इक्वल टू फॉर्म, यहाँ पर नेम में हम लिखेंगे फ़ोन, ठीक है। तो ये नेम हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। ऑल राइट, यहाँ पर मैं अभी रिटर्न क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ जो यूज़र एंटर कर रहा है ना गाइस, वही मैं रिटर्न करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू नेम कॉमा फोन। आई एम रिटर्निंग वन डिक्शनरी विच इज़ हैविंग ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न नेम नेम फोन फोन, लेट्स सी। So now we may be able to access data which is entered by user. Okay, let's add something. और गेट मेथड लोअर केस में भी दे सकते हैं। पोस्ट और गेट कैप्स में ही वर्क करेगा। वहाँ पर देखो रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर एक और एरर आ गया, ये रिक्वेस्ट क्या है भाई, इसको पता नहीं चल रही, ठीक है। अब यहाँ से अपने को कॉमन रिक्वेस्ट यहाँ से इंपोर्ट करना है। ये फ्लास्क का ही एक जो है ना मेथड है इस रिक्वेस्ट। आप ऐसा भी कर सकते हैं इसकी फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट स्टार, ठीक है। इंपोर्ट स्टार से क्या होगा, सारे फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास में, तो वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी रिक्वेस्ट हम पढ़े कि फ्लास्क से आ रहा है, देखिए जो पाइथन डिक्शनरी में रिटर्न करा, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आ गए मैं जो भी एंटर करा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन ए फाइल, I'll open one file in appending mode, user data dot csv in appending mode. And what I'll do, I'll write these two strings in that file. Okay, so how can I do, file dot write name। यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड में स्ट्रिंग लाना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, तो मैं डायरेक्टली कॉमा ऐड करने से तो वो नहीं होगा ना। मैं ये दोनों स्ट्रिंग को कॉमा सेपरेटेड में यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर दिया और फाइल में राइट कर दिया और फाइल क्लोज कर दिया, ठीक है। एफ डॉट क्लोज। अगर वो फाइल अगर हमारे पास ऑलरेडी नहीं है तो ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए, क्योंकि अपेंडिंग मोड और राइटिंग मोड में क्या होता है, फाइल बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो वंस आई सबमिट द डेटा, we might be able to see user data dot csv in the same भाई वैसे रिटर्न में अपन अपने वो उस रिटर्न और सीएसवी देना ना रिटर्न में। रिटर्न में हम लोग अभी मैसेज दे देंगे कि हाँ डेटा सेव हो, योर डेटा सेव्ड सक्सेसफुल, इस तरह से। लेट मी ट्राई, यहाँ पर एड्रेसेस डॉट सी एस वी आ गया। एक फाइल तो हमारी क्रिएट हो गई, देखो यहाँ पर नीचे, जिसमें ये सारा डेटा आ रहा है अभी, ठीक है। हम फाइल चाहे तो हमारे डायरेक्टरी में क्रिएट करके यहाँ पर
बिसाइड दिस ऐप डॉट पाई हम लोग वो फाइल को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक डायरेक्टरी में भी रख सकते हैं, तो स्टैटिक डायरेक्टरी में रख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। स्टैटिक डायरेक्टरी में मैं यूज़र डेटा डॉट सी एस वी क्रिएट कर दिया, और इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ एंटर कर देता हूँ। जनरली हम ये वाला पाथ नहीं रखते गाइस हमारे जो प्रोजेक्ट में, ये वाला बहुत ही हमें बाद में आगे चल के जो है प्रॉब्लम देगा। अगर ऐसा वाला पाथ हम रखते हैं तो हमारा एप्लीकेशन सिर्फ मेरे पीसी में ही चलेगा, आपके पीसी में नहीं चलेगा वो। आपको देखो यहाँ पर पाथ चेंज करना है, जहाँ पर ये फाइल बन रही है तो वहाँ पर आपको पाथ चेंज करना होगा। लेट मी ट्राई रिलेटिव पाथ लाइक दिस डॉट स्लैश स्टैटिक स्लैश static slash, let me try static slash user data dot csv. नो दैट पाथ isn't working, no such file or directory। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं गाइस, इंस्टेंटली करंट रूट लाने का, ठीक है। हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी गेट रूट डायरेक्टरी इन पाइथन, गेट रूट डायरेक्टरी इन पाइथन, ठीक है। ये वाला क्या होता है, पाइथन ओएस। सो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में से हम लोग एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी स्टैटिक स्लैश बोल रहा था तो नहीं हो रहा था, राइट। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, एक एक डॉट बैकस्लैश स्टैटिक लेना ना, डबल डॉट। यहाँ पर ले लूँ मैं डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश स्टैटिक। हाँ नो इट्स स्टिल क्रिएटिंग इशू, बट ये रूट वाला मेथड आप फॉलो करो, ये बहुत ही जो है ये रिलायबल है, इसको कहीं पर भी रन करने से चलेगा। देखो os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ, लेट्स ट्राई दिस। or small version we can also use this one. So let me just add a global variable here, that is root. Root is equals to he already added some root dir, and see here यहाँ पर os डॉट पाथ डॉट dir नेम यहाँ पर बोल रहे हैं, तो हम import os करना पड़ेगा। os मॉड्यूल में सारे फाइल्स फोल्डर्स एंड ऑल हम मैनेज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको रूट डायरेक्टरी को कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर रूट, ये स्टैटिक कहाँ पर है गाइस, रूट यानी आपका फ्लास्क प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, यहाँ पर रूट डायरेक्टरी प्लस स्टैटिक स्लैशेस, ठीक है। तो ये रूट डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, ये फ्लास्क प्रोजेक्ट जो है ना, ये रूट डायरेक्टरी हो गया। यहाँ तक आपके रूट डायरेक्टरी में सेव रहेगा, बाकी आप उसके आगे स्टैटिक वगैरह अपना कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट मी ट्राई दिस। भाई खाली यूजर डॉट सीवी रखे तो वो यूजर रखने डेटा से डॉट वो रखने से क्या हो रहा है ना, पूरा का पूरा बाहर बन रहा है फाइल, यानी अब जब ये एप्लीकेशन को दूसरी जगह यानी दूसरे सर्वर में लेकर जाएंगे तो वो एग्जैक्टली आप जहाँ पर बनाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं बनेगा, बल्कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में बन जाएगा वो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि जहाँ पर हमें फाइल बनाना है वहीं पर वो डायनेमिकली वो पाथ ले ले उसका, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने पीसी का पाथ नहीं एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि आप ये क्लोन करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ अभी कैसे वर्क कर रहा है, लेट्स सी। और यहाँ पर कुछ और एरर आ रहा है, देखो ई डेटा फुल स्टैक डेवलपमेंट स्टैटिक, ओके। तो इट्स स्टिल शोइंग अस दैट इट इज़ इन flask hyphen project. So that is our working directory guys. Full stack development is the main folder says, so यहाँ पर now it's ready to enter data in static directory. So user data.csv we can see. Now I need to add header manually to this. I'll say name, here and comma phone. Okay, now whenever I'm adding new string,
आई वॉन्ट दैट टू गेट इन टू न्यू लाइन। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर हर एक लाइन, हर एक बार मैं जब अपेंड कर रहा हूँ तो सेम लाइन में एंटर हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि वो हर बार न्यू लाइन में जाए। तो पाइथन में हम न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे यूज़ करते हैं गाइस, बैक स्लैश एन से करते हैं। और यहाँ पर योर डेटा यूज़र को बस एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। So you can see this message here, because whenever I'm loading reloading this page, that means resubmitting the form. Whenever I'm reloading the page, you can see that is submitting my form again and again. So after this second text, you can see every time there is new line ready to write new content. So that's how it works. After adding new line, you can see one empty line. So whenever I'm entering some new data, you can see here. So can we connect the same thing with our yesterday's file, जो कि एक फाइल का डेटा बताने के लिए था। हम चलो यहाँ पर करते हैं यूज़र डेटा के लिए सेम फाइल रीड करते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हम यूज़र से सर्वे कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और ये सेम फाइल हम रीड करके वहाँ पे बताना चाहते हैं हमारे फ्रंट एंड में। तो लेट मी जस्ट ओपन रूट प्लस, ओके, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है। तो ये वाला एरर देखिए, EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो एंड ऑफ लूप यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ रहा है कि डबल कोटेशन एक्स्ट्रा आपके पास आ गया या सिंगल कोटेशन आ गया, तो वो एरर आ गया। यहाँ पर देखो अगेन एक छोटा सा एरर यहाँ पर आ गया, इसको फिक्स करके और हमारा एप्लीकेशन अभी अप एंड रनिंग है। तो हम अभी दोनों राउट्स पे जाके ट्राई करते हैं गाइस। एक राउट में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें यूज़र्स में देख सकता हूँ, और दूसरा राउट में यहाँ से रख लूँगा सर्वे का, ठीक है। सर्वे यहाँ पर अब कोई न्यू डेटा एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। तो सेम फाइल हम क्या करें, यहाँ पर रीड कर रहे हैं और यहाँ से राइट कर रहे हैं। आपको वापस एक बार प्रोसेस फ्लो में समझा देता हूँ। हम HTML फॉर्म डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। HTML फॉर्म डेटा यहाँ पर एक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको कि कहाँ पर आपका फॉर्म डेटा सबमिट होना चाहिए, और यहाँ पर हम मेथड इक्वल टू पोस्ट दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। और ये चीज़ें तो हम HTML में ही पढ़े थे, राइट। और यहाँ पर देखिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम, और ये जो नेम डिफाइन कर रहे हैं सेम नेम यहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम से एक्सेस कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ फ़ोन। तो दोनों वेरिएबल्स में मैं स्टोर कर दिया। और आपको अगर कोड और थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे नेम की जगह आप लिख देंगे डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ नेम, तो आपके 2 लाइन्स तो यहाँ पर रिड्यूस हो सकते हैं। बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे ही रख दिया। दोनों वेरिएबल्स को हम बाद में कॉन्कैटिनेट करके एक लाइन ऐसा बना रहे हैं स्ट्रिंग का, एक स्ट्रिंग यहाँ पर राइट कर रहे हैं, ठीक है। राइट करके क्लोज कर रहे हैं फाइल, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा HTML टू फ्लास्क, ठीक है। अब ये HTML टू फ्लास्क तो हो गया। फ्लास्क टू जावास्क्रिप्ट अभी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, एंड देन जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क कल ट्राई करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट टू फ्लास्क एजैक्स के थ्रू हम लोग करेंगे, तो वो मैं आपको कल बता देता हूँ। अभी हम फिलहाल यहाँ पर देखिए जावास्क्रिप्ट में सेंड करने के लिए डेटा बहुत ही आसान है यहाँ पर। जैसे हम अभी यूज़र्स यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। ये जो डेटा यहाँ से हम भेज रहे हैं जावास्क्रिप्ट में भेजने के लिए एक छोटा सा हमें इसको जो है ना कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली HTML में आप जब भेज रहे हैं फ्लास्क टू HTML, यहाँ पर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। जैसा आपका वेरिएबल है वैसा आप भेज सक रहे हैं इसमें। अब ये सेम वेरिएबल मैं जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके बताता हूँ आपको। ये यूज़र्स डॉट HTML है हमारा, यूज़र्स डॉट HTML ओपन कर लेता हूँ और जावास्क्रिप्ट फाइल एक स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें हटा के जस्ट तो मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट का टैग ले लिया यहाँ पर, और मैं वो वेरिएबल यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सर्वर रिलोड करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपना जो यूज़र्स डॉट HTML है, इसको कंसोल करता हूँ मैं। ये जो वैल्यू अपन अभी बनाए थे इसको कंसोल करता हूँ। तो यहाँ पर
डेटा इज इक्वल्स टू, हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग डेटा। हम HTML में ऐसे ही कर रहे हैं ना, राइट? तो यहाँ पर देखो डबल कोटेशन में हम कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ पर कंसोल में मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा एक एरर आ रहा है अपने पास, जो कि डेटा आ तो रहा है, हमारे पास डेटा तो आ रहा है, बट डेटा में प्रॉपर यहाँ पर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है? तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, उसको जेसॉन में कन्वर्ट करके यहाँ पर सेंड करते हैं, ठीक है? टाइप कन्वर्जन हम पढ़े थे पाइथन में। सिंपली वो जेसॉन कन्वर्ट, जेसॉन फॉर्मेट में इसको करके हम बैक एंड से फ्रंट एंड में भेजेंगे। तो कैसे करते हैं अभी देखिए, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है? जेसॉन, और यहाँ पर रेस में देता हूँ गाइस। ये रेस कीवर्ड हम लोग जनरली यूज़ करेंगे और रिजल्ट वेरिएबल जैसा था कि ताकि वही हम फ्रंट एंड में एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? इसको फर्स्टली एक मॉड्यूल हमें चाहिए यहाँ पर, जेसॉन मॉड्यूल, ठीक है? OS कॉमा जेसॉन में यहाँ पर दोनों मॉड्यूल्स को एक ही साथ में इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब जेसॉन मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं, और ऑलरेडी हम ये जेसॉन मॉड्यूल पढ़े हुए हैं तो आपके प्रीवियस सेशंस में। यहाँ पर देखिए जेसॉन मॉड्यूल क्या करता है, एक एक डिक्शनरी को पहले स्ट्रिंगिफाई करता है, ठीक है? यहाँ पर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर अभी जैसे मेन डेटा है ना, ये मेन डेटा क्या है, एक लिस्ट है, राइट? मैं जैसे आपको बताया था, एक लिस्ट हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक की के साथ उसको रैप कर देंगे, सिंपली वो की एंड वैल्यू पेयर मिलके डिक्शनरी हो जाएगा। बट एक्चुअल जो डेटा है हमारा वो लिस्ट ही है, ठीक है? अब मैं क्या बोलता हूँ इस यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू जेसॉन, I cannot take data variable. Let me take object here. This is an object we created, and final result variable is json.dumps object, ठीक है गाइस? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। json.dumps क्या करता है, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो भी डेटा हम भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग जैसा जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे थ्रू आउट द वे। वो जैसा ही फ्रंट एंड में पहुंच जाएगा उसको हम पार्स कर लेंगे वापस। तो यहाँ पर रेस इक्वल टू रेस में बोल देता हूँ, और फ्रंट एंड में वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है अभी। यहाँ पर आने के बाद हम इसको जेसॉन डॉट पार्स करके वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? अगेन यहाँ पर भी जो है ना गाइस, इसको पार्स करना है, जैसे मैं आपको बोला। इसको अभी पार्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे जेसॉन डॉट पार्स, ठीक है? वो क्या है, एक स्ट्रिंग में भेजे ना हम, वहाँ से अभी इसको पार्स करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट का ये मेथड यूज़ करेंगे, जेसॉन डॉट पार्स। और जो डबल कोटेशन में जो स्ट्रिंग आ रहा था हमारा यहाँ पर, वो स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर देते, ठीक है? जेसॉन डॉट पार्स रेस, रेस वेरिएबल वहाँ से हम भेजें, और ये सेव यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे चीज़ों से ये एक मेथड यहाँ पर अप्लाई कर देता है, सेव। तो पार्स हो जाता है हमारा डेटा, और पार्स डेटा यहाँ पर वेरिएबल में भी स्टोर हो जाता है, ठीक है? लेट मी ट्राई मे बी एनी एरर इफ वी कैन चेक द कंसोल हियर। तो इंटरनल सर्वर एरर, मेन डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? मेन डेटा इज़ नॉट डिफाइंड इसके लिए आ रहा है क्योंकि जो डेटा वेरिएबल है हमारा यहाँ पर है, वो मेन डेटा नहीं है हमारा, डेटा वेरिएबल है। तो वो तो कोई कोई बात नहीं, वो नेमिंग की वजह से एरर आ गया। और यहाँ पर अगेन एक आ रहा है हमारे पास एरर कि मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगेन आपके पास डेटा आ गया गाइस। तो ये वाला एरर भी आपको मैं बता देता हूँ वापस। पहले वाला एरर आया था हमारे पास कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स आ गए। अगेन यहाँ पर देखो ये मिसिंग पैरेंथेसिस बोल रहा है। जनरली ये मिसिंग पैरेंथेसिस जावास्क्रिप्ट में क्यों बोलता है कि हम कोई अगर कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं करें या फिर पैरेंथेसिस या स्ट्रिंग, तो वो मिसिंग बोल के आता है। बट मैं तो यहाँ पर सारे क्लोज कर रखा हूँ ऑलरेडी, यहाँ पर क्लोज है। देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा मैं छूटा हुआ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर ये भी डबल कोटेशन में मैं भेज रहा हूँ। देखो ये वाला भी मैं डबल कोटेशन में यहाँ से भेज रहा हूँ, और इसको पार्स करते टाइम भी मैं डबल कोटेशन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से बीच में जो वेरिएबल है गाइस, बीच में जो डेटा आ रहा है हमारा, वो देखिए यहाँ पर डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन रखने से क्या होता है आपको पता है ना, बीच का डेटा डायनामिक जैसा, वेरिएबल जैसा उसको ट्रीट करता है। बल्कि यहाँ डबल कोटेशन में एवरी टाइम हम सिंगल कोटेशन इनसाइड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो मैं सिंगल कोटेशन में इसको कन्वर्ट करा। और अब हम जो है ना जावास्क्रिप्ट से जो फ्लैस्क है वहाँ से डेटा, स्टिल देर इज़ एन एरर, मे बी इसको मैं रीलोड कर देता हूँ।
और लेट मी इवन चेंज हियर। अच्छा, यहाँ पर मैं नहीं चेंज करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार बैक साइड में चेंज करा डबल कोटेशन टू सिंगल कोटेशन, और इसको रीलोड करता हूँ। इफ स्टिल द सेम, converting let me try converting here। तो गाइज ये वाला एरर तो हमें बहुत सताते रहता है। ऐसा ही हमें क्या है ना, इसमें ये बहुत स्टेबल नहीं है, ये बहुत बार हमें जो है ना यहाँ पर इश्यूज क्रिएट करता रहता है। तो हम लोग इसको ऐसा ही टैकल करेंगे जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन की वजह से ये उतना स्टेबल नहीं होता है जितना हम एजैक्स के थ्रू करते हैं। तो कल हम ये वाले प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टोटली एजैक्स पे काम करेंगे। तो ये सारे इशू तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 100% वो जो है ना हमारा कोड वर्क करेगा। तो ये डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन की वजह से पार्सिंग में ये जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा फ्लास्क का, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इश्यूज अपने को ये पार्सिंग करने में, डेटा फ्रंट एंड टू बैक एंड भेजने में। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये डबल कोटेशन में हमारा जो डेटा है ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ओवरकम तो एक ही है गाइस सॉल्यूशन। मैं जो 100% हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ एजैक्स। तो एजैक्स में हम लोग क्या करते हैं, एपीआई क्रिएट करके वहाँ से हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं डेटा। ठीक है, हम यहाँ से फ्लास्क टू जावास्क्रिप्ट डेटा डायरेक्टली नहीं सेंड करते। हम जावास्क्रिप्ट से एक एपीआई कॉल करते हैं जो रिटर्न क्या करता है, सम डेटा रिटर्न करता है, राइट। यहाँ पर लेट मी ट्राई वंस अगेन। यहाँ पर हम लोग अगर इसके लिए कुछ कर पाएंगे तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन को ही चेंज करना होगा, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें ये प्रॉब्लम उसी की वजह से आ रहा है कि जहाँ जहाँ पर ये डबल कोटेशंस आ रहे हैं वहाँ पर हम सिंगल कोटेशंस दे के देखेंगे। अभी मैं रिवर्स डायरेक्शन में ट्राई करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन कर देता हूँ और वहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन, यहाँ पर सिंगल कोटेशन और वहाँ पर डबल कोटेशन कर देता हूँ। आई यूज़ टू फॉलो द सेम प्रोसेस लॉन्ग बैक, लाइक मैं 6 मंथ्स पहले ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे डेटा भेजा करता था। बट उसके बाद से मैं जब से ये एरर्स इसमें फाइंड करने लगा, इसमें इतने सारे बग्स आते हैं, कभी स्टेबल नहीं होता है, इसके लिए मैं क्या करा था, एजैक्स इम्प्लीमेंट करा था। तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। ये कुछ डेटा पे प्रॉपरली वर्क करता है, कुछ डेटा पे प्रॉपरली नहीं वर्क करता है। जैसे मैं सिंपल यहाँ पर कोई एक डेटा भेजूँ, लाइक सिंपल एक डिक्शनरी में मैं कुछ ऐसा स्ट्रिंग भेज दूंगा जैसे डेटा इज इक्वल्स टू डेटा, तो वो प्रॉपरली वो वाले डेटा पे वर्क करेगा। मे बी सम डेटा स्ट्रक्चर्स पे वो क्या होगा, ऐसा इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे डेटा में आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ आ रही है डबल कोटेशंस में आ रही है, और इसको पार्स भी हम करना चाह रहे हैं। तो ऐसे वाले इश्यूज तो हमें भी बहुत आते रहेंगे गाइज। उसको हम एक स्टेबल एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है, वो तो एंड ऑफ दी वर्कशॉप हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसके लिए हम रेडी रख लेंगे हमारे पास। ठीक है, तो कल आप देख रहे थे कि इंस्टॉल करने के लिए मॉड्यूल आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए हम क्या करें, आज वॉशल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिए, वॉशल एनवायरनमेंट में सारे फाइल्स सारे पिप इंस्टॉल्स कर लिया, और इसी तरह से आज ये जो हमारे सारे बग्स हैं हमारे कल के एजैक्स वाले सेक्शन में बिल्कुल ही सॉलिड हम जो है ना इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे। और डेफिनेटली वो जो है ना गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है एजैक्स का। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ये वाला सोल्यूशन तो हम ये वाले डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क नहीं कर पाए, बट एजैक्स का जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं वो डेफिनेटली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करेगा। स्ट्रिंग या डिक्शनरी या लिस्ट, कोई भी डेटा टाइप आप से रिटर्न कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एजैक्स वाला वर्क करता है उस पर, राइट। तो hope you guys are clear with this, at least sending data from Flask to HTML and taking user input and saving it to files. You can also create a chatbot, what you learned so far। अभी यहाँ पर जैसे आप डेटा सेंड कर रहे हैं, सेंड करने के बाद कुछ रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कोई मैसेज एंटर करे अपने इनपुट में, यहाँ पर ले लिए मैसेज, और अपने डेटा में जैसे आपका कोई डिक्शनरी है जिसमें आपके पास क्या है गाइस, मैसेजेस के रिप्लाईज है। ठीक है, यहाँ पर
अगर कोई हाय इंटर करता है तो यहाँ पर उसका रिप्लाई आना चाहिए हेलो, ठीक है। और आपका आप फॉर्म में क्या भेजने वाले गाइज, अभी हाय भेजने वाले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाय का जो रिप्लाई होता है डिक्शनरी में सर्च करेंगे, अगर वो अवेलेबल होता है तो आपको क्या करना है, रिप्लाई इज इक्वल्स टू डेटा ऑफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ऑफ मैसेज, तो वो क्या हो जाएगा, डेटा ऑफ हाई इज इक्वल्स टू हेलो हो जाएगा। तो रिप्लाई आपको रिटर्न करना है, ठीक है। एक छोटा सा इनपुट आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका यूज़र टाइप करेगा हाय एंड देन रिटर्न आएगा, उसका जो भी रिटर्न आप रखे उसमें। अगर वो रिटर्न नहीं मिलता है तो सॉरी आई कुडंट अंडरस्टैंड यू वाला मैसेज भी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू टू ट्राई दैट वन टू टू बी मच फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स, ओके। ओके ओके सो डेफिनेटली अभी मैं अपना सेशन होते ही एक अपलोड कर देना वाला हूँ वीडियो, ताकि आपको जो है ना वीडियो और गिटअप पे कोड भी अवेलेबल रहेगा, तो इजीली आप प्रैक्टिस कर ले सकते भाई वो अगर हमें एडम से फिर से अपनी रिपोजिटरी